Good morning and welcome to my YouTube channel The Future Models Academy. This is हरेन शर्मा। बच्चों, हम अभी प्रोनाउन स्टडी कर रहे हैं और प्रोनाउन में ही नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो आपका पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड ही है। इसमें हम पर्सनल प्रोनाउन के कुछ अदर इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उन्हें जानेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी हमने पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स थे उन्हें स्टडी किया। आज पर्सनल प्रोनाउन के जो भी रूल्स बचे हुए हैं आज हम सारे रूल्स को इसमें स्टडी करेंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए सबसे पहले इसमें है, हम इसमें रूल नंबर 1 लेंगे आपका। इसमें रहेगा आपका कि यदि कोई कलेक्टिव नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, अच्छी तरह ध्यान से सुनना है आपको। यदि कोई कलेक्टिव नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और वह यूनिटी शो कर रहा हो, या आई मीन टू से वह उसमें कोई एक्शन जो हो रहा हो वो यूनानिमसली हो रहा हो, तब हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलरली ट्रीट करते हैं और उसके लिए बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो आपका सिंगुलर आएगा। इसी तरह से अगर कलेक्टिव नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और वह या उसमें डिवीजन शो हो रहा हो या उसके मेंबर्स या उसके जो कंटेंट्स हैं उसकी बात की जा रही हो, तब ऐसी स्थिति में हम उसको प्लूरल मानेंगे और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक बच्चों, तो आप इसको देखेंगे अच्छी तरीके से। सेंटेंस में देखता हूं यहाँ पर आपको, जैसे हमने लिखा द मॉब dispersed, the mob was या were dispersed in all directions। यहाँ हम इसमें वर्ब है, इसमें प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ वर्ब से करेंगे और प्रोनाउन भी बाद में आना अगर आता है कभी ऐसे सेंटेंसेस में तो क्या आएगा हम उसको भी देखेंगे। ठीक बच्चों, दूसरा हम इसमें लिखते हैं द मॉब डिस्पर्स्ड, द मॉब वॉज वर डिस्पर्स्ड। ओके, वॉज वर डिस्पर्स्ड, ये हमने देखा। इनमें आपने देखेंगे डिस्पर्स मीन्स इधर उधर हो जाना, तितर बितर हो जाना। तो देखिए पहले वाले सेकंड सेंटेंस को पहले हम स्टडी करते हैं। इसमें है द मॉब वॉज वर डिस्पर्स्ड, यानी उपद्रवियों की भीड़ को हम कहते हैं मॉब, यानी उपद्रवियों की भीड़ इधर उधर हो गई, तितर बितर हो गई। इसका मतलब है वो कहीं भागे नहीं वहां से, वो वहीं इधर उधर दूर दूर थोड़ा सा जो नजदीक खड़े होंगे वो दूर दूर हो गए, तो वो उसमें कोई डिवीजन का सेंस यहाँ पर नहीं है। इस वजह से हम इस मॉब को ट्रीट करेंगे सिंगुलर, तो इसके साथ हम वर्ब लगाएंगे, इसमें आपका वॉज लगेगा ना कि वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे द मॉब वॉज वर डिस्पर्स्ड इन ऑल डायरेक्शंस। इट मींस यहाँ पर जो मॉब थी यानी जो भीड़ थी, जो लोग थे भीड़ में, वो चारों तरफ फैल गए, चारों तरफ भाग गए, या कहते हैं डिस्पर्स, तितर बितर हो गए, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, कहीं न कहीं। तो यहाँ पर जो मॉब थी वो डाइवर्ट हो गई अलग अलग डायरेक्शंस में, आई मीन टू से वो अलग अलग हो गए, डिवीजन हो गया उनका सबका। तो ऐसी स्थिति में जब सेंटेंस डिवीजन शो कर रहा हो या उसमें कोई डिफरेंसेस शो किए जा रहे हो और कलेक्टिव नाउन उसका सब्जेक्ट हो, तो हम उस कलेक्टिव नाउन को प्लूरली ट्रीट करते हैं। तो यहाँ हम इसको प्लूरल मानेंगे मॉब को विदाउट एस, और हम इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो हमारा इसमें वर आना चाहिए। ये तो वर्ब की बात है, बट हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं प्रोनाउन। तो मान लीजिए ऐसे सेंटेंसेस में बाद में कोई प्रोनाउन आता है तो हम प्रोनाउन भी इस वर्ब के हिसाब से यूज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कलेक्टिव नाउन है, उसको अपन सिंगुलरली ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी और उसके साथ बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो भी हमारा सिंगुलर आएगा। अगर कलेक्टिव नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वो उसमें डिवीजन शो किया जा रहा है या उसमें डिफरेंसेस शो किए जा रहे हैं, तो हम
उसकी जब या हम उसके मेंबर्स की बात कर रहे होते हैं तब हम उस कलेक्टिव नाउन को बिना एस या एस ऐड किए हुए ही हम उसको प्लूरली ट्रीट करते हैं, और तब उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, और उसके बाद प्रोनाउन भी हम उसमें प्लूरल ही यूज करेंगे। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, तो हमने वर्ब का देखा, इसमें हम 2 एग्जाम्पल और लिखते हैं जिसमें हम जो है क्या सिंगुलर करना है प्लूरल करना है उसको भी हम देखते हैं। देखिए इसमें है, इसमें भी हम थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं। हमने कहा द कमिटी, देखिए कमिटी भी आपका कलेक्टिव नाउन है, हैज या हैव गिवन इट्स हिज या देयर डिसीजन। ओके, ये आपका आ गया। और हम इसमें दूसरा करेंगे, चौथा वाला, द कमिटी वॉज या वर डिवाइडेड इन, वही आपका आ जाएगा, ये हमने यहां पर भी लिखा, इट्स हिज हर देयर ओपिनियन। ओके, तो यहां आप देखेंगे, देखिए ये सब्जेक्ट हमारा दोनों का कमिटी है, सेम है, इसकी स्पेलिंग्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, बट यहां हम ये देखेंगे कि जो कमिटी है वो यूनानिमसली या यूनिटी शो कर रहा है या यूनानिमसली यूज हो रहा है, तब हम उसको सिंगुलर मानेंगे। जब उसको डिवीजन मतभेद की बात होगी तब हम उससे प्लूरल मानेंगे। ठीक बच्चों, तो आप यहां देखेंगे कि कमिटी हैज या हैव गिवन इट्स या हिज या देयर, इसमें हम भी कर सकते हैं डिसीजन। तो हमें यहाँ इसमें से ये प्रोनाउन यूज करना है, प्रोनाउन का चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें वर्ब का भी सेम रूल्स है तो उसको भी अपन यहाँ देख सकते हैं, दोनों में ही हमने ऊपर भी देखा। ठीक है ना, तो आप देखेंगे इसमें कि यहाँ जो है कमिटी आपका एक आ जा रहा है, कमिटी ने अपना डिसीजन दे दिया है। यहाँ एक क्लियर दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है कि यहाँ कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव गिवन देयर डिसीजन यूनानिमसली। तो यहाँ मेंबर्स की बात नहीं की जा रही, उसमें कोई डिवीजन शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर कमिटी को ट्रीट करेंगे सिंगुलरली। तब हम उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, यानी हमारा इसमें हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। दूसरा, हम यहाँ वर्ब, जब ये सब्जेक्ट है उसको सिंगुलर मान रहे हैं तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब भी जो है सिंगुलर ही मानेंगे। तो अब सिंगुलर यानी हमारा देयर तो इसमें से आउट हो गया। अब हम सिंगुलर मानेंगे तो इट्स या हिज या हर क्या माने, तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कलेक्टिव नाउन होता है तो उसमें ये नेसेसरी नहीं है या ये कंपलसरी नहीं है कि उसमें मेल ही मेल मेंबर्स हों या उसमें फीमेल ही फीमेल मेंबर्स हों। उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, अकेले अकेले भी हो सकते हैं मेंबर, और दोनों मिलकर के भी हो सकते हैं। तो दोनों मिलकर के हो सकते हैं, तो हम दोनों के, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन जेंडर यूज कर देंगे। ठीक है ना, हम इसमें कोई मेल फीमेल लेकर चलेंगे, क्योंकि उसमें मान लीजिए दोनों हुए तो हमने हिज लगाया तो मेल के हिसाब से आ गया, उसमें फीमेल भी मेंबर है तो फीमेल भी कुछ आया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम ना तो हिज लगाएंगे ना हर लगाएंगे सिंगुलर सेंस में, हम उसके लिए क्या करेंगे, कॉमन जेंडर का जो है इट्स यूज इसमें अपन कर देंगे, तो इसमें इट्स आ जाएगा, हिज भी नहीं आएगा ना हर आएगा। ठीक है ना, और अगर हम प्लूरल इसको ट्रीट करते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया वॉज वर डिवाइडेड, विभाजित थी, यानी उसके मेंबर अलग अलग उनके विचार थे सबके, तो हम यहाँ पर कमिटी को ट्रीट करेंगे प्लूरली, तो हमारा इसमें वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, और वर आ रहा है इट मीन से प्लूरल है, तो हम यहाँ पर ये प्रोनाउन है वो भी हम इसमें ना तो इट्स आएगा ना हिज आएगा ना हर आएगा, हम यहाँ इसके लिए देयर इसमें यूज करेंगे। ठीक बच्चों, तो ऐसे जब भी कोई कलेक्टिव नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो आप ध्यान रखिएगा, उसको ना तो मेल मान सकते हैं ना फीमेल मान सकते हैं। अगर वो एज अ होल यूज हो रहा है या यूनिटी से वो यूनिटी शो कर रहा है या वो यूनानिमसली यूज हो रहा है एक मत होकर के, कोई काम कर रहे हैं एक राय होकर के, तो उसको अपन सिंगुलर मानेंगे, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, बाद में प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, वो भी आपका हिज और नहीं इट्स आएगा। और जब वो डिवीजन शो कर रहा है उसमें मतभेद की बात की जा रही है, कोई उसमें आपका
कोई डिस्प्यूट्स हो, तब हम ऐसी स्थिति में जो विवाद हो तो ऐसी स्थिति में हम उसे प्लूरल मानेंगे और उसके बाद हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही हमें यहाँ पर देयर जो प्रोनाउन होगा वो यूज करेंगे। क्लियर? अब इसमें हम अगला रूल लेके चलेंगे, नेक्स्ट रूल इसमें लेंगे अभी। ठीक है, इसको अपन साफ करते हैं। इसमें रूल नंबर 2 है, आप ध्यान से इसको भी सुनेंगे, उसको भी देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। यदि देखिए आपका सेंटेंस आ गया वन ऑफ द बॉयज, तो अब यहां हैज सोल्ड हिज देयर ओल्ड बुक्स, ये आपका आ गया। ठीक है ना? यानी अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द मैन, एन प्लूरल, या वन ऑफ द वीमेन, या वन ऑफ के अलावा आपका ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द मैन, एन ईच ऑफ द वीमेन, जो जब वन ऑफ, एनी वन ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है ना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये हमारे इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट होता है उनके बाद हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो ये नाउन भले ही प्लूरल है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक की। अगर आ गया ईच वन ऑफ द बॉयज तो हम बात करेंगे एक लड़के की, प्रत्येक लड़के की बात करेंगे सेपरेटली। तो ये बॉयज भले ही है, इसका मतलब नहीं है कि ज्यादा हैं, ज्यादा लड़के उनमें से, लेकिन हम एक की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पर माना जाएगा सिंगुलर। तो इसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे और प्रोनाउन भी हम यहाँ पर जो है सिंगुलर लगाएंगे, तो हमारा हिज आ जाएगा इसमें, देयर आपका यहाँ नहीं आएगा। ठीक बच्चों? तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। अगर ईच ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स आता है तो हर आ जाएगा, वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। ईच ऑफ द बॉयज आ जाता है तो भी हिज आएगा, ईच ऑफ द गर्ल्स आएगा तो आपका हर आ जाएगा। ईच, एवरी, ऑफ इनके साथ लग करके, वन ऑफ लग करके अगर नाउन आएगा प्लूरल, बट वर्ब और प्रोनाउन दोनों हमारे इसमें सिंगुलर होंगे। ठीक बच्चों? चलिए, ये हमारा रूल नंबर 2 हुआ। अब इसी में हम रूल नंबर लेंगे 3, इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लेने, बाद में इनके सबके एग्जाम्पल काफी सारे यूज करेंगे, लगाएंगे, आपको एक्सरसाइज पूरी लगाएंगे। तो इसमें अगला रूल है हमारा, देखिए कुछ हमारे कुछ वर्ब हैं, कुछ प्रीपोजिशंस हैं, और जैसे इसमें हमने कहा लेट, बट, एक्सेप्ट, लेट, बट, एक्सेप्ट, टू, विथ, लाइक, एटसेट्रा। यानी आप देखिए, वर्ड आप देख लीजिए, इनके अलावा और भी होंगे, बता रहा हूं क्या हो सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर हमारा सेंटेंस में इनमें से कोई आ जाता है और इनके तुरंत बाद हमें अगर प्रोनाउन यूज करना है, पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है, तो हम ध्यान रखेंगे इन सब के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। प्रोनाउन किस में आएगा? वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है ना? ये आप इसको ध्यान रखेंगे। अब यही नहीं है, आप एक और ध्यान अच्छी तरह सुन लीजिए। इसमें देखिए, आपका लेट एक वर्ब है, हमारा लाइक भी एक वर्ब है, टू, विथ वगैरह हमारे कुछ प्रीपोजिशंस के तौर पर भी यूज हो रहे हैं। तो इनके अलावा भी जब भी हम किसी भी, इसमें 2 ही वर्ब आए हैं, लेट आया है, लाइक आया है, और मेरा आई मीन टू से, इनके अलावा भी अगर कोई और वर्ब भी आ जाता है, और अगर हम वर्ब के बाद प्रोनाउन हमें यूज करना होता है, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है ना? कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। इसी तरीके से अगर किसी प्रोनाउन के बाद भी, यहाँ पर तो हमने टू विथ लाइक और टू विथ, सॉरी, हमने जो बट, एक्सेप्ट वगैरह यूज किया है, इनके अलावा अगर कोई और भी प्रोनाउन अगर सेंटेंस में दिया हो, क्या दिया हो? प्रीपोजिशन, और फिर अगर उसके बाद आपका प्रोनाउन यूज होता है,
तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद मोस्टली हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ओके, हाँ, कभी कभी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमारा पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज हो जाता है, बट मोस्टली ये ज्यादातर हम जो है प्रोनाउन का यूज जो है अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद करना हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके भी हम एग्जांपल देखते हैं। आप देखेंगे इनके बाद कोई भी इनके अलावा और भी कोई प्रीपोजिशन आ जाए, कोई और हमारा वर्ब आ जाए, तो उनके बाद हमारा प्रोनाउन कौन से केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्लियर? देखिए एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया, लेट जॉन एंड आई डू इट। ये आपका सेंटेंस आ गया। एरर कहाँ है इसमें आपको देखना है, तो आप देखेंगे लेट इज अ वर्ब, लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमारा जो नाउन आएगा, तो देखिए नाउन का तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, वही स्पेलिंग रहती है, बट जो पर्सनल प्रोनाउन है उनका सब्जेक्टिव केस में स्पेलिंग कुछ अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस उनका थोड़ा सा चेंज होकर उनसे बन के आ जाता है। तो वही यहाँ पर हम देखेंगे कि लेट वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस जॉन आ गया, ठीक है, एंड आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए आपका? मी हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ओके, तो कोई भी आपका इस तरीके से प्रीपोजिशन आ जाए, कोई वर्ब आ जाए, तो उसके बाद हम हमेशा जो है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। और देखते हैं इसमें नंबर 2, आई लाइक देम या दे टू प्ले चेस। ओके, यहां हमने देखा, तो ये लाइक आपका वर्ब आ गया, इसके बाद देम या दे में से क्या आना चाहिए? तो आप ध्यान से सुनेंगे इसको। हम वर्ब, कोई भी वर्ब आ जाए उसके बाद हम प्रोनाउन अगर यूज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर देम होना चाहिए, ना कि दे। ओके, हम कोई और प्रीपोजिशन भी ले सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा हमने यहाँ लिखा, शी हैज गॉन विथ, और यहां हमने यहाँ ब्लैंक देकर के इसमें लिखा देम या दे, अगर कोई आता है तो आप देखेंगे ये हमारा प्रीपोजिशन के बाद हमारा प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। इज दैट क्लियर? इस तरह से इसके अलावा कोई भी और प्रीपोजिशन आ जाए, कोई भी प्रीपोजिशन, तो उसके बाद हम मैक्सिमम जो है या मोस्टली प्रोनाउन का जो यूज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। क्लियर? चलिए ये रूल आपका है। अब हम इसमें नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, और ये है, इसको मैं साफ करता हूं। देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट रूल है, वैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि हम वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन यूज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए प्रोनाउन। यहां थोड़ा सा हम इस रूल को दूसरी तरह से लेते हैं। यदि हमारा सेंटेंस में, ध्यान से सुनेंगे आप, यदि सेंटेंस में हमारा कोई प्रोनाउन बी वर्ब के बाद यूज होता है, बी वर्ब क्या क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताया, टेंस के चैप्टर में बताया। ये हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन। अगर इनमें से किसी भी वर्ब के बाद प्रोनाउन यूज होता है तब वो प्रोनाउन हमेशा हमारा सब्जेक्टिव केस में होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। ये थोड़ा सा जो हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा कि हम वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, बट हियर द रूल इज गोइंग सम वे डिफरेंट टू द प्रीवियस रूल। इसके जो पहले वाला रूल था उससे थोड़ा सा एक डिफरेंट रास्ते पर जा रहा है। ये क्या है? ये है आपका, हमने यहाँ लिखा इट्स या इट इज, अब हमने यहाँ लिखा आई या मी। देखिए हम बोलचाल में, स्पोकन में इट्स मी, इट्स हिम, इट्स हर, यू कैन से सो दैट, बट एक्चुअली दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट देयर। ग्रामेटिकली करेक्ट क्या होता है?
वो है आपका जब भी आपका किसी भी बी वर्ब के बाद इज आर एम वॉज वर बी बीइंग बीन अगर प्रोनाउन आता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में, किसी भी बी वर्ब के बाद, ठीक है ना। और इसमें लिख सकते हैं विल इट बी, अब हमने लिखा है यहां पर सी या हर, तो आप देखेंगे हम यहाँ पर ये विल बी हमारा एट फॉर सब्जेक्ट होगा, इसके बी आ रहा है तो यहाँ पर हम सी यानी सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। कोई भी आपका ऐसे सेंटेंस आ जाता है तो आप उसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट्स दे ऑब्लिक में देम, कोई भी आपका आ जाए, इट्स मीन्स इट इज, तो यहां भी हम इसके बाद सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। इसका आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। इफ आई वर ही ऑब्लिक हिम, कॉमा आई वुड हेल्प यू, ओके। तो देखिए यहां पर आपका आई बी वर्ब आ गया, अगर इसका हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी किसी भी बी वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन यूज होना हो, प्रोनाउन यूज करना हो, तो वो हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। कोई भी है आपकी बी वर्ब मैंने आपको बता दी है, पहले भी बता चुका हूं, उनमें से किसी भी बी वर्ब के बाद, और हम इसमें लिख सकते हैं it has been I ऑब्लिक मी, आगे सेंटेंस जो भी बनाए तो यहां भी आप देखेंगे बी वर्ब आ गया तो इसमें अपन आई का यूज करेंगे, ना कि मी का, ये मैं ही रहा हूं, ओके। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें बी वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन यूज होना हो तो हमेशा जो है उसमें हम प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में या कहें नॉमिनेटिव केस का यूज करना चाहिए, ओके बच्चों। चलिए इसमें हम अगला नेक्स्ट रूल और देख लेते हैं। नेक्स्ट कहें या हम केस में आपका ये सबसे लास्ट वाला रूल है, इसके बाद आपका पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम वन बाय वन दूसरे और प्रोनाउंस हैं उनको अपन देखेंगे, ठीक है। देखिए अगर हमारा सेंटेंस में as soon as well as etc इस तरीके से आपका कोई आ जाता है, और फिर हम अगर हमें इसके बाद प्रोनाउन यूज करना होता है तो वो हम सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए, एज गुड एज भी आपका हो सकता है, कोई भी आपका इनमें से आ जाए, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस आता है इसमें हमारा एज गुड एज वेल एज सून एज आता है तो वहां हम जो है प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में इनके बाद यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, इसका एग्जांपल देखिए आप इसमें, व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइड न्यूज, no one is as good as he, no one is as good as he, ठीक है ना। तो ये आपने जो है यहां हमने देखा कि इसमें no one is as good as, इसके बाद जो प्रोनाउन आ रहा है हमारा, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि हम यहाँ पर हिम वगैरह का यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसे एज गुड एज वेल एज सून एज के तुरंत बाद अगर हमारा कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन हमारा हमेशा नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, आई मीन टू से सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए ये हमारा आज जो है हमने पर्सनल प्रोनाउन को कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बचे हुए हैं, जैसे कि आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है,
आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फैटिक प्रोनाउन है, जो भी प्रोनाउन आपके एक एक से आएंगे, हम उन सारे प्रोनाउंस को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। यानी प्रोनाउन आपका इतने अच्छे तरीके से होगा कि उसे कहीं भी उससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।